हरे कृष्णा। व्यास जी कहते हैं, तदंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उसका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जन द्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र न सूखने आदि के कारण आपको सभी कुछ विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से दीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मग्न हरिभक्त से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो जो कार्य उचित हो उसका उपदेश दीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लासित हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। वैष्णव के यूं कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन करा दीजिए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बातें सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों को पकड़ लिया और बोले, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी आपका किंचन बना रहूं। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नामोच्चारण करने से, उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग को भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्यात्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन हरि सवार है, उपवास करके लोगों के सामने पुण्यमय कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका शरीर भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्र प्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर में गीत गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है, उसका भी मेरी देह में ही लीन होता है, लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा, गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए ही मैंने वहां उपस्थित होकर कहा था कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। तात, उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वह धर्मज्ञ पुरुष ही सिर्फ मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहता है।
आगे भी वह आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी माधव, आपके सिवा और कोई दूसरी वस्तु मुझे प्रिय ना लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा मेरा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसीलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, उसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनसे उनके दुख पूर्वक उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा, महादेव कोई भी नहीं रोक सकते। इसीलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विश्रेष्ठ नरोत्तम फिर इस प्रकार बोला, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन दिया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए, इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए, आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं। किंतु नाथ, मूक, चंडल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं? मूक चंडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ, मित्रद्रोह के यहाँ भवन में, इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का मुझे यथार्थ रहस्य समझाइए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। भगवान बोले, विप्र प्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता की भक्ति में रहता है। शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सदा विराजमान रहता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी मौजूद रहती है और त्रिभुवन में सबका कल्याण होता है। मूक चांडाल भी इसी प्रकार मेरे अंदर अपने आप का मन लगाए रखता है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित रहता है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म के द्वारा मूक चंडाल की समानता करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसे अपनी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीतने की क्षमता है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं उससे बहुत संतुष्ट रहता हूँ। इसीलिए मैं उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं पतिव्रता के, तुलाधार के और सबके घरों में निवास करता हूँ जो इन सदाचारों में स्वयं को व्यस्त रखते हैं। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा हैं वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने मनुष्य के पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है, अतः मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से
सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल पर ही वह नरश्रेष्ठ मुख चंडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा। जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके और फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर भी यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान कहते हैं, विप्रप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पड़ता है। जिससे पहले अपने माता पिता की पूजा ना की हो, यदि उसकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वत्र लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मरण अर्थात पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है और जो अपने पितृभक्ति का पूरा फल उसे मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। इससे जो कोई दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिंधकुंड और गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर होते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषता गंगा जी में तिल मिश्रित जल को द्वारा अर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या। अमावस्या और योग आदि तिथियों को और चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितृ उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग का प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य को सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, लेकिन भगवान आगे क्या समझाते हैं ये चर्चा हम कल फिर से करेंगे। हरे कृष्णा।